दिल्ली में एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जो न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश को शर्मसार करने के लिए काफी है। निर्भया, श्रद्धा और अब साक्षी को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। 1, 2, 3, 4 बार नहीं बल्कि 40 से 50 बार चाकू से बेरहमी से गोदा गया। कसर रह गई तो पत्थरों से कुचला, तड़पते हुए छोड़कर वहां से जब साहिल जाने लगा, इतने में ही उसे तसल्ली नहीं मिली तो वापस लौटकर आया और दोबारा से पत्थरों से उसे कुचलना शुरू कर दिया। वही अब साक्षी मर्डर केस में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। अब एक ऐसा ही खुलासा हुआ है साक्षी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। दरअसल इसमें शरीर पर चाकू के 16 जख्म पाए गए हैं, जिसमें 6 जख्म गर्दन और 10 पेट पर हैं। इसके साथ ही हत्याकांड से ठीक पहले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि साहिल घात लगाकर खड़ा है। कुछ देर वो अपने एक दोस्त से बात करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। इसके बाद उसका दोस्त वहां से चला जाता है। इसके बाद जैसे ही लड़की आती है वो गली में ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर देता है। वही साक्षी को लेकर सूत्रों का कहना है कि उसका 1 साल पहले प्रवीण नाम के लड़के से ब्रेकअप हो गया था। इसके बाद उसे साहिल से लगाव हो गया, मगर साक्षी की दोबारा प्रवीण से बातचीत शुरू हो गई और उसने साहिल से दूरियां बना ली थी। यही बात साहिल को नागवार गुजरी। इसी के चलते शनिवार को भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था। हालांकि पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ के बाद ही वारदात के पीछे की असल वजह का खुलासा होगा। पुलिस सूत्रों का ये भी कहना है कि प्रवीण के नाम टैटू भी बनवाया था। उधर साहिल की फितरत को बयां करती उसके इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी सामने आई है। इसमें उसका शराब प्रेम भी बखूबी देखा जा सकता है। वो रील बनाने का भी शौकीन है। इसमें हुक्का पीते हुए उसकी कई सारी रील भी। इसके साथ ही कई ऐसे वीडियो हैं जिसमें वो शराब का सेवन करते और सिगरेट पीते हुए देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, कुछ इंस्टाग्राम स्टोरी में साहिल के दोस्त हथकड़ी में दिख रहे हैं। एक वीडियो में उसके कथित दोस्त को एक पुलिसकर्मी द्वारा हिरासत में लेकर जाना भी दिखाया गया है। गौरतलब है कि दिल्ली के जिस शाहबाद डेयरी इलाके में साक्षी की हत्या हुई है, साहिल भी यहीं का रहने वाला है। इस हत्याकांड के बाद पीड़ित परिवार आरोपी के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहा है। साक्षी की मां का कहना है कि बेटी 10 दिन से अपनी दोस्त के घर में थी। वो जिस दोस्त का जिक्र कर रही है उसका नाम नीतू है। साक्षी घर वालों से नीतू के बेटे के बर्थडे में जाने की बात कहकर निकली थी। वो अक्सर नीतू के घर जाती थी और वहाँ रुकती थी। नीतू का पति जेल में है। इस मामले में दिल्ली पुलिस के उपायुक्त सुमन नालवाने ने बताया कि आरोपी साहिल को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गिरफ्तार किया गया। वो मैकेनिक है और एसी और रेफ्रिजरेटर बनाता है। मामले में आगे की जांच और पूछताछ चल रही है। पुलिस का यही प्रयास रहेगा कि आरोपी को इस हत्याकांड में ज्यादातर सजा दी जाए। पुलिस का ये भी कहना है कि साहिल और साक्षी रिलेशनशिप में थे, मगर रविवार को दोनों के बीच झगड़ा हुआ। इसके बाद साक्षी जब अपनी सहेली नीतू के बेटे के जन्मदिन में शामिल होने के लिए निकली तो साहिल ने उसे गली में रोका। यहाँ दोनों के बीच फिर कुछ कहा सुनी हुई। फिर हत्या के इरादे से आया साहिल चाकू लेकर साक्षी पर टूट पड़ा। उसने ताबड़तोड़ वार करके मौत के घाट उतार दिया। इस वारदात के सामने आई सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि आरोपी लड़की को चाकू से गोद रहा है। गली में लोग आते जाते दिखाई दे रहे हैं, मगर कोई भी बीच बचाव करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। इसके बाद साहिल लड़की की हत्या करके फरार हो गया। मृतका के पिता की तहरीर पर थाना शाहबाद डेयरी में आईपीसी की धारा 302 के तहत आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया।